अब फैसलाबाद का रुख करते हैं। रिधा सिंधु आज हमें ऐसा 67 साला दरख्त दिखा रही हैं जिसने हिजरत की और अपने दोस्त के घर जाकर आबाद हो गया। दोस्ती की अनोखी दास्तान पर आपको रिधा की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम जिस दरख्त के नीचे बैठे हैं 67 ईयर्स ओल्ड दरख्त है जिसने ज़िंदगी में हिजरत की और हिजरत करके इसने दोबारा अपनी जड़ें ज़मीन में लगाईं और क्या खूबसूरत शान के साथ खड़ा है। इसके ऊपर तरह तरह के परिंदे, रंग बिरंगे परिंदे सुबह सुबह अपनी बोलियां बोलते हैं, इसके ऊपर घोंसले बनाते हैं। किस तरह से एक दरख्त को एक जगह से उखेड़ के दूसरी जगह लगाया गया? फैसलाबाद में गाटवाला के मुकाम पे दरख्त लगा हुआ था, वहाँ पे बिल्डिंग बनाते हुए वो इसको उखाड़ने के दर पे हो गए। आज से 7 साल पहले जब हमने इसको क्रेन के ज़रिए उस ज़मीन में से निकाला, उसको निकालते, उसको उखाड़ते, यहाँ पे लाते हुए कम से कम 10 दिन का टाइम लगा और हमने इस दरख्त को कीमतन उनसे ख़रीदा और ख़रीदने के बाद अपने सलॉन में उसको ला के लगा दिया। ये दरख्त बज़ाते ख़ुद एक अजूबा है और ये ख़ुद अपनी दास्तान बयान करता है कि कैसे ह्यूमन ने 60 साल मेरे से काम लिया, मैंने दुनिया को खूबसूरत बनाया, मैंने ऑक्सीजन दी, शेल्टर दिया, छाँव दी और जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हुई तो मुझे उखाड़ के फेंकने की कोशिश हुए। एक आम से दरख्त के लिए इतनी कोशिशें आखिर क्यों? उससे हमारी छोटे होते की बड़ी रोमांटिक यादें हैं जी। ये इतनी खूबसूरत हैं कि उसके नीचे बैठ के गप्पे लगाना, अपने टीचर से बात करना, अपने दोस्तों से बात करना, वो हमें भूलता नहीं था। इस दरख्त का मरना हमें कबूल नहीं था, तो हमने फैसला किया कि इसको गोद लेंगे। आज ये फैल के एक कनाल जगह के ऊपर जो है फैल चुका है और आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये 10 कनाल के ऊपर फैल जाएगा। कुछ दरख्तों को लोग उखाड़ रहे हों, फेंक रहे हों, कॉलोनियाँ बना रहे हों, उनको बराए मेहरबानी काटे मत। हम उनको गोद लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपने अपने हाथ से 6 पौधे नहीं लगाए हैं तो आप अपने आप को चोर समझ सकते हैं, आप दूसरे की ऑक्सीजन चोरी कर रहे हैं। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी पर बात करेंगे। ज़राई माहिर साजिद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़बरदस्त काम और यकीन करेंगे, यकीन ही नहीं आ रहा 67 साला दरख्त। और जो हम कह रहे हैं ना कि एक केनाल, गालिबन एक केनाल यानी कि 20 या 18 मुरब्बे होता है ये। मुझे ये बताएं सर कि अगर दरख्त को एक जगह से हम हिला दें तो क्या वो दरख्त दूसरी जगह पर पहुंचकर जाकर वापस अपनी जड़ें पकड़ सकता है, इतना फैल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मोहब्बत की दास्तान है एक दरख्त के साथ, जो कि हमारा पैशन भी है, जो कि एग्री टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस मिशन को और इस जज्बे को हर जगह पे पहुंचा रहा है, फैला रहा है कि हम दरख्तों से मोहब्बत करना सीखें। इंसानों से मोहब्बत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे की बात है, हम दरख्तों से मोहब्बत करना सिखा रहे हैं। इस दरख्त को जड़ें जो थीं वो बहुत फैल चुकी थीं, 60 साल इसकी उम्र थी। जितनी उम्र पौधे की बढ़ती जाती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैल जाती हैं। और जब इसको हिजरत करना पड़ती है, ये बिल्कुल इंसान की तरह, जो बंदा छोटी उम्र में कहीं हिजरत कर जाता है, बड़े आराम से वहाँ पे जाके चिप इन कर जाता है, वहाँ पे जाके बूदोबाश को इख्तियार कर लेता है, एक छोटा बच्चा। लेकिन एक 60 साल के बुजुर्ग को जब वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसको अपने दोस्त भी भूलने होंगे, उसको अपना पूरा ख़ानदान भूलना होगा, नई जगह पे जाके नए तरीके के साथ रहना होगा। तो हमने उस दरख्त को वहाँ से उखाड़ने से पहले उसकी जड़ों को ट्रिम किया, उसको छोटा किया, उसको हार्मोन्स दिए, उसको नई जगह पे जीने का हौसला दिया और फिर उसको वहाँ पे उठा के शिफ्ट किया। हिजरत से पहले दरख्तों की ऑक्सीजन को, उनकी न्यूट्रिशन को, उनके पानी को कम किया जाता है, बंद किया जाता है, ताकि वो नई जगह पे जाके ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर सके। अच्छा साजिद साहब, दरख्त जो है उसकी सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं होती बल्कि उसमें भी बड़ी बायोडाइवर्सिटी होती है और उसमें रहने वाले जो परिंद हैं वो उनका अपना मस्कन होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो क्या दोबारा वो परिंदे उस दरख्त पे आते हैं? कहीं ज़्यादा। आप यकीन करें, जब हम उस दरख्त को लेके आ रहे थे तो वो परिंदे जिनकी उसके साथ 60 साल की एफिलिएशन थी, या जितनी भी उस परिंदे की ज़िंदगी होगी, वो उस दरख्त के पीछे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे और उसी दरख्त के साथ उन्हीं परिंदों ने आके वहाँ पे घोंसला बनाया। तो अगर पहले वहाँ पे उसके ऊपर 10 परिंदे थे तो आज वहाँ पे सैकड़ों परिंदे हैं। हमने उनके लिए आर्टिफिशियल और उनकी अपनी चॉइस के मुताबिक वहाँ पे घोंसले तामीर करके दिए हैं और सुबह सुबह उठते हैं तो वहाँ पे सैकड़ों परिंदे जो हैं अपनी खूबसूरत बोलियों में अल्लाह को याद करते हैं, गाने गाते हैं। हमारा उस दरख्त के साथ छोटे होते से प्यार था, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी बताया गया। हमने उस दरख्त को कटना कबूल नहीं किया,
ज़ाया होना कबूल नहीं किया। जो लोग उसको उखाड़ रहे थे हमने उसे कीमतन ख़रीदा। तारिक तनवीर साहब ने, मैंने उस दरख्त को वहाँ पे परवरिश पाया, उसको लेके आए और ये एग्री टूरिज़म का सिंबल बन गया, जिस पे पूरी दुनिया में स्टोरीज़ लिखी गई। लोगों ने इस पे ऊपर जो थे शॉर्ट क्लिप्स बनाए और आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत अच्छी दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री बनने की तवक्को है। वाह। अच्छा साजिद साहब, ज़राई माहिर हैं आप, मैं चाहूँगी आवाम को ये भी समझाएं कि क्या ये ज़रूरी है और क्या ऐसा मुमकिन है कि जो पुराने दरख्त है, ये जिससे आम ज़बान में कहते हैं कि ये दरख्त बूढ़ा हो चुका है, इसकी शाखें बहुत फैल गई हैं, क्या उस दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह पर हम मुंतकिल करें? जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत उसको मुंतकिल किया जाए, पानी दिया जाए, उससे दोस्ती की जाए। जी बिल्कुल जी। जब भी दरख्त को शुरू हमने उठा के किसी जगह पे लगाना होता है तो हम उसको डिफोलिएट करते हैं, यानी कि उसके पत्ते उतारते हैं। हिजरत करते हुए ना बहुत सामान साथ नहीं लेके जाया जाता, वज़न उतारा जाता है। आपने सुना होगा कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो हम बोझ उतारा करते हैं, दरख्तों के ऊपर ट्रिम करते हैं, उसकी जड़ों को भी, उसकी शाखों को भी, उसके पत्तों को भी। और पुराने दरख्तों को कभी वो ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ बिल्डिंग्स बननी हो, जहाँ पे सोसाइटीज़ बननी हो, कॉलोनियाँ बननी हो। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि मुल्तान में एक हाउसिंग सोसाइटी की वजह से सैकड़ों हज़ारों दरख्तों को, आम के दरख्तों को उखाड़ दिया गया था। तो हमारी ऑफ़र आज भी मौजूद है कि उन दरख्तों को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। हम उनको उखाड़ के अपने शहर में, फैसलाबाद में, लाहौर में लगाने के लिए तैयार हैं, ताकि देखिए बात दरख्त की नहीं है, बात उस 60 साल के सफ़र की है जो उसने इस यूनिवर्स के ऊपर जो गुजारा है। उसने ऑक्सीजन से सर्व किया है, आज वो इतना बड़ा तन है उसको हम ज़ाया नहीं देना चाह सकते। ठीक है साजिद साहब, आपने बड़ा कमेंडेबल काम किया है और शुभ लक विश करते हैं आपके आगे आने वाले एंडीवर्स के लिए भी, कि जहाँ पे अगर आप कहीं से दरख्त हटा रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो वो हटाया हुआ दरख्त ज़ाया नहीं होता, वो दरख्त कहीं और जाके उसकी हिजरत करा के उसको परवान चढ़ाया जा सकता है।